तो प्यारे बच्चों, हम सूर्य के चारों तरफ 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रहे हैं। अगर सूर्य को हमने माना है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर गैलेक्सी से आप देखेंगे तो सूर्य भी मोशन में है। एडविन हुबल थ्योरी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। तो अब मैं आपको काइनेमेटिक्स में, जिसमें मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट काज था, आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं, जिसमें एक्सीलेशन, टाइम, वेलोसिटी, इनके बारे में रिलेशन आपने पढ़े हैं। जैसे v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ये गति के 3 समीकरण आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इन मोशन के बारे में बताता हूँ, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट पर किस चीज़ को कहेंगे? मान लीजिए आप स्टैंड पर खड़े हैं, बस चली गई, आप खड़े हुए रेस्ट पर हैं और बस मोशन में है, यानी एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it does not change its position with respect to time and to its surroundings। यानी अपने चारों तरफ जो चीज़ आप देख रहे हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर आप पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए एक आपका गाड़ी यहाँ से चल के 30 सेकंड में यहाँ आ गया तो वो मोशन में है, और अगर उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। मोशन में क्या कहेंगे हम? कौन सी चीज़ मोशन में है? इफ़ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इसके लिए हमें मेजरिंग स्केल, जो रेफरेंस पॉइंट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप मानते हैं, उससे आप कैलकुलेट करेंगे। अब आपका टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी में यहाँ पर आप 3 प्रकार के मोशन के बारे में देखेंगे। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन, अगर सिर्फ पॉइंट की बात करें, पॉइंट मास मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर पूरी की पूरी बॉडी, मान लीजिए गाड़ी है, दैट बॉडी मूव, ऑल पार्टिकल मूव पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन का ही भाई है। दूसरा आपका है सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। अगर बॉडी पार्टिकल पॉइंट मास ओनली मूव अलोंग सर्कल, तो दैट इज सर्कुलेटरी मोशन। जैसे आपने धागे में पत्थर बांधा और उसको घुमा दिया, तो दैट इज सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में अगर बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पार्टिकल, सर्कल में अगर बॉडी मूव करती है, दैट इज रोटेटरी मोशन। जैसे आपका पंखा घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन का ही एक भाई हुआ। तीसरा आपका है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में जब पॉइंट मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन, जैसे आपने किसी सपोर्ट पर धागा बांधा, एक ये बोब लटका दिया, ये टू एंड फ्रो मोशन होगा, ये आपका हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। अगर ऑसिलेटरी मोशन इतना तेज हो कि इतना फास्ट हो जाए कि उसके एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए, जैसे आपका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो आपका बन जाएगा वाइब्रेटरी मोशन, जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेटरी मोड पर होता है। अगर सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन यूनिफॉर्म हैं तो वो पीरियोडिक मोशन बन जाएगा। इफ सर्कुलेटरी और सर्कुलर और रोटेटरी मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, देन इट इज पीरियोडिक मोशन ऑल्सो। और अगर रेस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क जो आपने लगाया है वो लीनियर है, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड अब आपका पॉइंट मास किसे कहते हैं? अगर डिस्टेंस कवर्ड बहुत ज़्यादा है, देन द बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास। मान लीजिए आपकी बस है, अगर वो 100 किलोमीटर चली गई तो ऑब्जेक्ट कवर मोर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, देन दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। अब हम इनको 2 फ्रेम हमारे हैं जिससे हम मेजर करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें न्यूटन के प्रथम नियम का ओबे होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड गुड इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
दूसरा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑर्थोगोनल सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बोथ ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ओरिजिन से। अगर यहाँ ऑब्जर्वर ओरिजिन पर है, यहाँ आपने घड़ी रख दी, तो एट द पैसेज ऑफ टाइम इसकी इस बिंदु पर इसकी स्थिति हो जाएंगी एक्स वाई जेड। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ से आप देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पोजीशन को देखने के लिए। तो हमने जो दो फ्रेम बताए थे, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट फॉलो। अब बच्चों मोशन एक डायमेंशन में, दो डायमेंशन में, तीन डायमेंशन में, थ्री डायमेंशनल कौन कौन से मोशन है? अब देखिए जब ट्रेन जाती है तो सीधी रेखा में जाती है। अगर आप पत्थर ऊंचाई से फेंकते हैं, छत से नीचे गिराते हैं यूं जाएगा, ऊपर को फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा। तो ग्रेविटी के कारण कोई चीज़ नीचे जब आके पड़ती है वो आपका वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायरेक्शन। दूसरा टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल, जब आपने किसी एंगल पर कोई चीज़ फेंकी है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। और इंसेक्ट क्रॉलिंग, बिलियर्ड बॉल, ये आपके टू डायमेंशनल मोशन। इसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन को एक चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज हियर इज़ पार्टिकल, हियर इज़ कोई ऑब्जेक्ट है, आपने फेंका था किसी स्पीड से, तो यहाँ पर इसमें एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, यह है टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में पतंग उड़ रही है, काइट फ्लाइंग, फ्लाइंग एरोप्लेन या बर्ड, वो आगे पीछे ऊपर नीचे, वो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। ये हमारा इसमें थोड़ा सा आइडिया है। अब आगे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी हैं उनको दो भागों में बांटा है। पहला है आपका स्केलर क्वांटिटीज़ जिसको हम स्केलर्स कहेंगे, और दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसको हम वेक्टर कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मास है, आपका मास आपका 5 किलोग्राम, ये 5 आपका 5 मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम आपका एसआई यूनिट है। लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, टेम्परेचर, ये सभी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं है। और दोज स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। और इनको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम बाय लॉ ऑफ एलजेब्रा, जो एलजेब्रा के रूल हैं उनसे हम इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, फोर्स, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ होता है। इसको हम लॉ ऑफ वेक्टर से एडिशन करेंगे, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। इसको हम सिंपल लॉज ऑफ एलजेब्रा से नहीं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आगे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपका डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसमें पूरा पाथ कवर्ड दिखाया जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय होल पाथ। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दिखाया जाता है। मान लीजिए आप, ये सर्कल है आपका जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आप ए से चले हैं यहाँ पर और ए पर आ गए, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब है 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 44 सेंटीमीटर हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, आप ए से चले हैं और ए पर ही आ गए, तो आपका एक राउंड ट्रिप में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर स्पीड इज़ व्हाट? स्पीड इज़ एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन। तो स्पीड इज़ हियर, स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो हियर स्पीड में आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द टोटल पाथ
actual distance covered and the corresponding time taken by the object in unit time, you can say suppose total distance traveled is s and total time taken is t, then s by t is equal to v and s distance कितना कवर हुआ v इंटू टी, अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। अब आप स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड कैन बी जीरो पोजीशन बट नेवर पॉजिटिव। स्पीड आपकी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t-1 होता है। अब प्यारे बच्चों, स्पीड की जब हम बात करेंगे तो एक जैसी स्पीड चलना, स्पीड तेज़ मंदी कम बत्ती होना, आप कहीं जाते हैं, कहीं खाली रोड पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलाते हैं, कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आप कहीं जा रहे हैं 200-300 किलोमीटर और आपको इतने घंटे लगे, तो वहाँ पर क्या होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बहुत कम निकल के आती है, शहर में भीड़ में स्पीड कम करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपका ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ है। पहले सेकंड में 5 मीटर गए, दूसरे सेकंड में 10 यानी फिर भी 5, तीसरे में 15 यानी वही 5 मीटर, चौथे में 20 वही 5 मीटर। तो यहाँ पर अगर कि स्ट्रेट लाइन है, अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ खींचें और ओ ए एक सीधी रेखा आ जाए स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे कि बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बताता है हमको यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। और आपका जो ग्राफ देख रहे हैं, पहले सेकंड में 4 मीटर गए, दूसरे में 10 मीटर गए, तीसरे में आपका 20 हो गया, फोर्थ सेकंड में आपका 35 मीटर हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस हैं, तो ग्राफ एक कर्व्ड लाइन है ऊपर को, और आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज वेरिएबल स्पीड, यानी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। अब आगे एवरेज स्पीड है बेटा। एवरेज स्पीड रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, यानी एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए आप 15 किलोमीटर गए और आपका 15 किलोमीटर आप गए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन 15 किलोमीटर आप चले, उसमें आपकी स्पीड थी 15 किलोमीटर आप गए 20 मिनट तक। तो दैट मीन्स हियर 15 किलोमीटर इज स्पीड एंड स्पीड इज 15 एंड टाइम आपने 20 मिनट तक आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलाई, तो आपका हियर 20 मिनट का मतलब है 1/3, 20/60 दैट इज 1/3 आवर। तो आपका 3 5 जा 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर आपने 20 मिनट तक गाड़ी चलाई, तो आप कितनी डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर। और आपका मान लीजिए आपने 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपने गाड़ी चलाई 40 मिनट तक, तो 40 मिनट का मतलब है 40/60 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 × 2/3 दैट इज 80/3 किलोमीटर। आपने कुछ समय के लिए आगे मान लीजिए 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई आपने 1 घंटे तक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले आपने जो 5 किलोमीटर आप गए और फिर आप उससे आगे गए 80/3 किलोमीटर, फिर आप यहाँ पर 60 किलोमीटर 1 घंटे तक चलाई, 60 किलोमीटर गए, तो टोटल डिस्टेंस 5 + 80/3 + 60, और टोटल टाइम टेकन S/V1 इज टाइम टेकन T1 + T2 + T3, और पहला T1 टाइम टेकन 1/3 आवर। यहाँ पर आपका टाइम टेकन 40 मिनट मीन 2/3 आवर, और यहाँ पर टाइम टेकन 1 आवर, तो 1/3 + 2/3 3/3 1 हो गया, 1 + 1 2, तो 2 आवर्स
टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, वो आप 2 से भाग कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। दैट इज एवरेज स्पीड। उसके बाद आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी, जैसे स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल, तो स्पीडोमीटर से देखते हैं वेलोसिटी। टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वेयर टाइम विल बी वेरी स्मॉल, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ds by dt is called instantaneous speed of the object। उसके बाद आप